अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक, एक न्यू कॉन्सेप्ट। जैसा कि आपको स्क्रीन पर सामने नज़र आ रहा है, एक नई लैंग्वेज जिसका नाम है सी शार्प। सी शार्प को इस्तेमाल करने के लिए जिस आईडी की हमें ज़रूरत पड़ेगी उसका नाम है विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट का है और सी शार्प भी माइक्रोसॉफ्ट के डोमेन में आती है। विजुअल स्टूडियो आईडी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ऐसी जगह जहां पे हम कोडिंग कर सकें और सॉफ्टवेयर बना सकें। चलें अब करते हैं थोड़ी सी बात सी शार्प की। सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, ये सब कॉन्सेप्ट हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जो यूटिलाइज होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सी शार्प एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसे कि हम अगर कैपिटल में लिख रहे हैं तो कैपिटल में ही लिखेंगे, और अगर हम स्मॉल में लिख रहे हैं तो स्मॉल में ही लिखेंगे। सी शार्प एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। हर चीज़ लिखने से पहले हमें उसका डेटा टाइप बताना पड़ता है। जैसे कि अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, उसका हमें पहले डेटा टाइप बताना पड़ेगा, फिर बाद में हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, उससे पहले हम उसके टाइप बताएंगे। या कोई भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग हो गया, कैरेक्टर, फ्लोट, बुलियन, ये सब। जैसा कि जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर ना हम इंटीजर बताते हैं, मतलब उस जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम डेटा टाइप नहीं बताते, उसमें हमें कीवर्ड यूज़ करते हैं var। हमें नहीं मालूम होता कि अब इसकी डेटा टाइप कौन सी है, क्या ये इंटीजर है, क्या ये स्ट्रिंग है, क्या ये कैरेक्टर है, क्या ये बुलियन है। पर वो रन टाइम पे जावा स्क्रिप्ट का कंपाइलर गेट करता है कि ये इंटीजर है या फ्लोट है या स्ट्रिंग है। बट सी शार्प में ऐसा नहीं है, क्योंकि सी शार्प एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है जिसमें हमें पहले ही डेटा टाइप बतानी पड़ती है। चलें अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क की। माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहाँ पे हमें काफ़ी सारी लाइब्रेरीज, क्लासेस अवेलेबल होती हैं, जिसमें हमारा बना बनाया काम होता है। उस काम को करके हम अपना टास्क अचीव करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क जैसे कि हमें डेटाबेस पे काम करना है या वेबसाइट पे काम करना है या फिर सॉफ्टवेयर बनाना है, तो इन सब की लाइब्रेरीज .NET फ्रेमवर्क में मौजूद होती हैं। इन लाइब्रेरी या क्लासेस को यूज़ करके हम अपना काम अचीव करते हैं। तो होप है कि आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए।